नमस्कार दोस्तों क्या आपका वजन भी तेजी से बढ़ रहा है? लाख कोशिशों के बावजूद भी वजन कम नहीं हो रहा। आपने डाइट फॉलो कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, लेकिन वजन है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताने वाले हैं एक ऐसा आसान सा घरेलू नुस्खा जो आपके वजन को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन पहले जाने कि आपका वजन आखिर बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहले देखें कि आखिर आप अपनी डाइट में किस तरह का आहार ले रहे हैं। वजन बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान। हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऑयली ज्यादा खाते हैं, जिस कारण से हमारा वजन बढ़ता है। साथ ही जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बेहद खराब हो चुका है। घंटों हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, अपने शरीर को बिल्कुल नहीं थकाते हैं। कसरत तो हमने अपनी लाइफ से गायब ही कर दी है। अगर आप भी यही कुछ गलतियां कर रहे हैं तो पहले इन गलतियों को सुधारें। आप जाने हकीम सुलेमान खान साहब से वो आसान सा घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी को कम कर सकता है। एक प्याली दाल पीकर, कोई भी दाल या मिक्स दालें आप पी लिया करिए सुबह को नाश्ते में, और कुछ मत खाइए। दोपहर में एक दो अमरूद या सेब खा लीजिए, और रात को रोटी खाइए जितनी आपकी खुराक है उससे आधी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे 50 या 100 ग्राम वज़न रोज़ कम होता है। ये बगैर दवा का इलाज है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा ये कि पैदल चलना ज़रूरी है। 1 घंटा धूप में चलें, धीरे धीरे चलें, ज़्यादा नहीं चल सकते तो 15-15 मिनट करके चलें, लेकिन 1 घंटा चल लें। ये बड़ा माना हुआ इलाज है, और दवाएं बहुत हैं। आप देखिए, कलौंजी का सिरका आप ख़रीद लें, सिरका कलौंजी का 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, और 2 चुटकी खाने का सोडा इसमें डालें, और इसे पी लें दिन में 1 बार या 2 बार। इससे भी बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, क्या ये बात सत्य है कि अगर किसी भी व्यक्ति का वेट बहुत ज़्यादा है तो वो अपने साथ कई सारी बीमारियों को भी अपने शरीर में लेके आ रहा है? देखिए, हमारे गांव का एक मकूला है, क्या कहते हैं इसको, कि आमतौर पर जो बात कही जाती है कि बुढ़ापा और मोटापा एक सी चीज़ है। तो जब देखते हैं ये बात तो वाकई लगता है कि जितनी परेशानी ज़्यादा मोटे लोगों को होती है, पतले लोग बहुत आसानी से ज़िंदगी बसर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मोटापा ताकत नहीं होती, ये चर्बी होती है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो चर्बी ही ताकत बन जाती है, और आप वैसे ही मोटे हो रहे हैं और आपकी इतनी मेहनत मशक्क़त नहीं है, तो ये फिर बोझ है, और एक ऐसा बोझ जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है हम लिए फिरते हैं। और हम भारतीय लोग दरअसल खाने के बहुत शौकीन हैं, और खाने के लिए जीते हैं ज़्यादातर। सबको नहीं कहता, लेकिन मैंने जो फॉरेनर्स देखे वो जीने के लिए खाना खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, जायकेदार नहीं खाते। तो मोटापा कम करना ज़रूरी है। अगर आपकी हाइट से ज़्यादा, आपकी उम्र से ज़्यादा, बुढ़ापे में तो वज़न कम होना चाहिए। मैंने अपना वज़न कभी नहीं कम किया, लेकिन अब मैं बुढ़ा हो गया, 60-65 साल का हो गया, और मैं ही मोटा सा लगूंगा तो मेरी बात कौन मानेगा। इसलिए मैंने तो डाइट कंट्रोल से अपना वज़न कम किया है। दवा लेने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं, पैदल चलता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, उससे मेरा वज़न बड़ा कंट्रोल रहता है। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स बात कर लेते हैं। यूपी से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार।
नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। सुनीता जी बताइए क्या सवाल है। हकीम साहब मेरे 2-3 सवाल हैं। हाँ जी, ये मेरे को ना अर्थराइटिस है और तो मुझे ये पूछना था कि जो आप काला गोंद बताते हैं वो अर्थराइटिस में काम करता है? जी जी ज़रूर करता है। और जैसे हड्डी में गैप आ रखा होता है डॉक्टर बताते हैं, तो उसमें भी काम करेगा ये? हाँ देखिए, डॉक्टर तो सब लोगों को गैप बता देते हैं। कभी कहते हैं कि उसका ग्रीस ख़त्म हो गया, जो लुआब होता है, कभी कहते हैं गैप हो गया। लेकिन हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हम जिंदा रहते हैं, हमारा जोड़ों की शक्ल और सूरत, हमारे जोड़ों की नहीं बल्कि हमारी शक्ल भी और हमारे जोड़ों की शक्ल सूरत बदलती ही रहती है। और मेरी अनुभव में गैप कभी नहीं आता। और सब अपना अपना तजर्बा मानते हैं। देखिए, हम को भी 40 साल का तकरीबन अनुभव भगवान ने दिया है, वही शेयर करते हैं। और वही लोग जो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं उनको मशवरा दे देते हैं और उसमें बेशतर लोग उस परेशानी से बच जाते हैं। और बड़ा आसान सा इलाज है, चाहे आपको गैप बताया हो, चाहे ऑपरेशन, या फिर लुआब कम बताया हो, लुआब सूख गया। वैसे मैंने नहीं देखा किसी का लुआब सूखता हुआ। अगर आप भरोसा करें तो गोंद स्याह मैं बताता हूँ। जैसे आपने सवाल किया, वो 100 ग्राम ख़रीद लें असली और पाउडर बना के रख लें अलग से। ये मेरे अनुभव की दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल है। असली अगर मिल जाए तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम रोज़ाना खाना है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को, नाश्ते और खाने के बाद। और अलसी तो आप जानते ही हैं, अलसी को हल्का सा भून के 300-400 ग्राम अलसी ले लें और उसको हल्का सा भूनकर और पाउडर बना लें। 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद स्याह उसमें मिलाकर खाना शुरू कर दें। 5-7 दिन सब्र करें। ये 5-7 दिन में थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू होने लगता है। और ये 100 ग्राम भी अगर असली गोंद मिल गया तो चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे गैप बता दिया हो, चाहे ग्रीस ख़त्म बता दिया हो, इसमें फ़ायदा होना मुमकिन है। बस 2-3 बातों का ख्याल रखें। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, वज़न ना उठाएं और मेहनत के काम इलाज के दौरान, जब तक इलाज चल रहा है, मेहनत के काम ज़्यादा ना करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी सुनीता जी, कोई और सवाल आपका? हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं, दोनों मेरे बेटे के लिए हैं। हकीम साहब, एक मेरा बेटा 18 साल का है और उसके ना टॉयलेट वाली जगह जो साइड में अंडाशय होता है ना, वो बढ़ गया है एक जगह का और उसमें दर्द होता है। और दूसरा सवाल है। और दूसरा है, मेरे बड़े बेटे को कब्ज है। उसको जन्म से ही एक तरह से कब्ज है। अब वो 20 साल का हो गया है, उसको अभी तक भी कब्ज है। उसकी हर दवा, मतलब कुछ भी दे दो, उसका कब्ज नहीं ठीक होता है। बस ये 2 क्वेश्चन है मेरे। जी। अच्छा देखिए, आपकी जो वो बेटा है जिसका अंडकोश बढ़ रहा है, तो उसके लिए आते हैं टेसू के फूल। लिख लीजिए आप, टेसू के फूल वो ले लीजिए 2-3 किलो और इनको गर्म पानी में डालें। 1 मुट्ठी ऐसे डालें थोड़े से गर्म पानी में और ढक दें। ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएंगे। तो इतने गर्म हो जितना वो बर्दाश्त कर सके, तो उसके उस जगह पर रख के और कुछ पिन्हा दें या पॉलीपैक रख के नेकर वेकर पिन्हा दें। और इनसे, ये पीले रंग के फूल होते हैं, इनसे कलर बहुत छूटता है। तो ऐसी जगह बिठाएं जहाँ पर ये कपड़े ख़राब ना हो। यही फूल बहुत सारे पानी में डाल के, गर्म पानी में, और उसको उसमें बिठा दिया करें। ये 2 तरीके हैं। और जब इसको स्किन टाइट नेकर पिना, स्किन टाइट नेकर आते हैं या लंगोट, गांव वाले लंगोट बांधते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, वो करें। एक तो ये इनका इलाज है। दूसरे बेटे का जो कब्ज़ की बात कर रहे हैं, तो वो नुस्खा लिख लीजिए। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लिख लें।
सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और मेथी, मेथी का दाना, इन सबको पाउडर बनाएं 100-100 ग्राम लेकर इसको रख लें। और एक आता है नमक जैतून, असली वाला लें, नमक जैतून। नमक जैतून 100 ग्राम भी असली मिल गया तो ये नमकीन नहीं होता, इसकी ये पहचान है और नमक जैसा ही लगता है। 2 चुटकी नमक जैतून और 1 चम्मच ये जो मैंने आपका पाउडर बनवाया इसमें मिलाकर नाश्ते से पहले खिला दें, आधा घंटा पहले, और रात को खाने से पहले। उनका मस ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर यूपी से ही हैं। उषा जी, स्वागत है आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मैम, मेरे बेटी की सवाल है 2। मैं तो वैसा ठीक हूँ डॉक्टर मैडम। मैंने गोंसिया मंगवाया था तो मुझे हो गए 5 महीने हो गए, छटा लग गया। वैसे मेरा गोंसिया भी है, चल लिया है जी, तो मुझे बहुत आराम है, अल्लाह का शुक्र है जी। आप फिर बस अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और मैम, बेटी का सवाल है, मैंने बेटी की आंखें बहुत सुरख रहती हैं, दर्द भी रहता है जैसे पड़ती है वो, तो मैंने मुंडी वुंडी मंगवाई है, वो कैसे लेनी है? और बिटिया 24 साल की है। अब बिटिया का कलर भी डाउन है थोड़ा सा, जैसे रिश्ते उससे में कोई परेशानी ना आवे तो बिटिया के बारे में कुछ ऐसा होता है जी। सलामत रहें आप भी और खुश रहें। आपको फ़ायदा दे दिया ऊपर वाले ने। नाम मेरा होता है लेकिन मेरा तो बस मशवरा होता है, फ़ायदा देना उसका काम है। और बच्ची के लिए बूंदी बूटी आपने मंगा ली तो वो 2 बूंदी बूटी 1 गिलास पानी में उबालें और इतना उबालें कि पानी आधा गिलास रह जाए। रोज़ाना ये पिलाइए 2 बूंदी बूटी उबाल के, और इंतज़ार करें। और सौंफ खिलाया करें उसको, खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खिलाया करें। और गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, वो रोज़ाना 1 ग्राम दूध में मिलाकर उन्हें रोज़ पिला दिया करें। बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। और कौन सा सवाल था? इनकी बेटी का एक कलर जो है वो डाउन है, तो वो चाह रही है कि थोड़ा सा रंग निखर जाए बेटी का। ठीक है। और देखिए, आंवला, धनिया और और गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। और 2 ग्राम ये खाएं और पानी पी लें दिन में 1 बार या 2 बार। और पेट भी ख़राब रहता है तो मेथी का दाना भी इसमें 100 ग्राम मिला लें, तब इनको पेट ठीक होने के साथ इनको ये भी फ़ायदा होगा। लेकिन 2-2 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं, दूध से खा सकते हैं। और अगर खून की कमी हो तो खून की बनाने की दवाएं दें। और कैल्शियम की कमी हो तो एक कैल्शियम की टेबलेट हर हफ्ते दिया करें। मेडिकल स्टोर पर मिलती है कैल्शियम की टेबलेट, वो 1 हफ्ते में 1 दिया करें, बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है।